दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉजिटिविटी की और किस प्रकार से जो है आप अपने सपने को, अपने थॉट को साकार रूप में परिवर्तित कर सकते हो। तो दोस्तों, पॉजिटिविटी क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपने अब तक जो सोचा, जो भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आए, जो भी आपकी प्लानिंग थी भविष्य को लेकर के, क्या वो सब की सब वैसे ही हुई जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने बिलीव किया था? लेकिन आपने कहीं ना कहीं उस बिलीव के बीच में एक शंका का भाव भी होगा, और जिस चीज़ पे 100% बिलीव था वो काम आपका हुआ नहीं, लेकिन जहाँ पे डाउट था वो काम आपका अनायास ही हो जाता है। उस पे आप लोग कुछ मेहनत भी नहीं करते हो और वो उसका जो परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ज़रूर समझना। आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके आप अपने ड्रीम को साकार कर सकते हो और अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी नए विचार या नए सपने या नए मंजिल की तलाश करते हैं, आप सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए, मान लीजिए आप एक एथलीट हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सिर्फ इतना समझिए। आप एक एथलीट हैं या फिर कोई खिलाड़ी हैं, ऐसे रेसलर का हो, रेसलर अपने आप को एक पहलवान समझ लो। तो दोस्तों, समझ लीजिए आपने फर्स्ट राउंड अच्छे से निकाल दिया, सेकंड राउंड भी आपने अच्छे से निकाल दिया। जब आप फाइनल में पहुंच जाते हो तो आपके मन में अगर ये भाव आ जाता है कि यार कहीं मैं ये राउंड जीत नहीं पाया, तो अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड राउंड जीतते हुए आ रहे हो, ठीक है, उस पर आपका भरोसा है। लेकिन जैसे ही आप फाइनल में प्रवेश करते हो और आपको अचानक ही ये विचार मन में आता है कि यार कहीं अगर ये फाइनल राउंड में हार गया तो कहीं सेकंड नंबर पे ना आगे रह जाऊं। तो दोस्तों, इस तरीके का जो विचार जो आता है, एक शंका का भाव, उस विचार के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है, और एक उसके अंदर जो एक भय की जो कंडीशन होती है ना, भय, मैंने क्या कहा, ये या तो ज़्यादा खुशी हो तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों को बहुत जल्दी कैच करता है और उसको रियलिटी में बदल लेता है, या फिर जब आप किसी दुख की घड़ी में हो, जब बहुत जल्दी कैच कर लेता है, दुख या डर की घड़ी में हो, तो उस समय हमारा जो अवचेतन मन है वो बहुत जल्दी विचारों को ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों, जब आप ऐसा सोचते हो उस भय में कहीं मैं सेकंड नंबर पे ही ना रह जाऊं, तो दोस्तों आप निश्चित ही आपका जो भय था वो सच हो जाता है, और जिस पे आपका बिलीव था, आप फर्स्ट राउंड जीत करके आए हो, सेकंड राउंड जीत करके आए हो, लेकिन फाइनल में आकर के आपका जो है वो बिलीव डगमगा जाता है दोस्तों, और एक भय का रूप ले लेता है। दोस्तों, भय वाली बात हमेशा सच हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपके काम में शंका का भाव होता है, डाउट का भाव होता है। कभी भी अपने किसी भी कार्य में, आपने किसी भी ड्रीम में, अपने किसी भी लक्ष्य में शंका का भाव ना रखें, शक ना करें कि कहीं ऐसा ना हो जाए। बस इतना सा ही खेल है। इसको अगर आपने पकड़ लिया तो आपका सोचा हुआ हर विचार, आपका हर सपना साकार होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। तो दोस्तों, आप समझिए कि जो भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसकी जीत सबसे पहले आप अपने मन में हासिल करें। किसी भी चीज और कार्य की जीत अपने मन में सबसे पहले हासिल करें, उसके बाद आप उसे वास्तविकता में आसानी से जीत पाएंगे। दोस्तों, आप अपने आप को एफर्मेशन भी दे सकते हैं, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, मेरे लक्ष्य की और
काम करना मेरा प्रथम कर्तव्य है और इसलिए आज मैं अपने लक्ष्य का सम्मान करूँगा और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूँगा। आप इस प्रकार की एफर्मेशन भी दे सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है मैं आज उसको निश्चित ही खुशी खुशी हासिल कर लूँगा और उसमें मैं जीत हासिल करूँगा। मैं निश्चित ही उस लक्ष्य के काबिल हूँ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के काबिल हूँ। तो दोस्तों आप ये एफर्मेशन भी दे सकते हैं कि मैं भविष्य के लिए उत्साहित हूँ, मैं आने वाले वर्षों को बीते वर्षों से बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे जीवन का विकास और प्रगति के लिए आज जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है और मैं आज अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूँगा। आज मेरी जीत हो चुकी है, आज मेरा लक्ष्य मेरे मुट्ठी में है, आज मेरा भविष्य उज्जवल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने आप को एफर्मेशन दे करके जो है आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करें या फिर हमारे अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करें तो अपने मन से हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन निकालें। जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आप निकालते हैं वो इस पूरे यूनिवर्स में फैलती हैं और वही वाइब्रेशन आपको एक दिन कामयाब व्यक्ति बनाती है, वही वाइब्रेशन आपको एक उज्जवल भविष्य प्रदान करती है। इसलिए नकारात्मक कभी भी ना रहें, हमेशा खुशी खुशी रहें, सुख से रहें, हंसें खेलें कूदें, इस जीवन को एंजॉय करें। तो दोस्तों कैसा लगा आपका मेरा ये वीडियो? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।